हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज समृद्धि और आप सबका स्वागत है एग्जामपुर के अंदर। तो आज जो हम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं वो है हमारा +1 की एनसीईआरटी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो हमारा चैप्टर 2 है वो हम इसको करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया ने 1950 से लेके 1990 तक जो है किस तरह से प्लानिंग करी है। ये जो हमारा चैप्टर है ये प्लानिंग के ऊपर बेस है कि किस तरह से इंडिया ने अपना इकोनॉमिक्स मॉडल डिसाइड किया, किस तरह से इंडिया ने यहाँ पे अपनी रणनीतियाँ बनाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की तरफ। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो क्लास है रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, तो आप इसमें डाउट नहीं पूछ पाएंगे। इंट्रैक्शन जो है वो मिनिमम होगी ही नहीं इनफैक्ट, क्योंकि लाइव है ही नहीं है, रिकॉर्डेड है। एंड आपको पता है 2 दिन की छुट्टी है, तो कल भी आपको क्लास लाइव ही मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले इसमें जो चीज़ दे रखी है दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारी इकोनॉमी में स्टूडेंट सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। और ये जो सिस्टम होता है इकोनॉमिक सिस्टम, ये यूजुअली 3 तरह का होता है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम आपके पास 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड। तो ये 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम जो है कंट्री में पाया जाता है। मतलब इंडिया में नहीं पाया जाता, लेकिन सारी कंट्रीज को मिला के यही 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो सबसे पहला जो काम था वो ये था सोचना कि हम इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम रखें। तो यहाँ पे पहले हम इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि कौन सा रखा। तो यहाँ पे सोशलिज्म, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया सोशल। तो स्टूडेंट जब वर्ड आया सोशल, इसका मतलब क्या हुआ? जो कि आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, जो कि आपकी आप कह सकते हो ना सोसाइटी के वेलफेयर के अकॉर्डिंग है, कि किस तरह से सोसाइटी चलती है उसके अकॉर्डिंग है। एंड सोसाइटी में आपको भी पता है लोगों के हित की बात करी जाती है। तो इस सिस्टम में वी टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि लोग जो हैं वो कैसे हैं, क्या उनका वेलफेयर है एंड ऑल, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। राइट, सो याद रखना जहाँ पे सोशलिज्म आ जाए उसका मतलब होता है वेलफेयर। और वेलफेयर का काम कौन करता है? वेलफेयर का आपको पता ही है कि नीतियां कौन बनाता है लोगों के भले के लिए। तो वो बनाती है हमारी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट। तभी आपने सुना होगा सोशल स्कीम्स एंड ऑल, है ना, वो इसीलिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है दैट इज कैपिटल। कैपिटलिज्म में जो एक यहाँ पे टर्म आप देख पा रहे हैं वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? पैसा। तो जो सिस्टम जहाँ पे पैसे की बात करी जाए, कैपिटल की बात करी जाए, उसको बोला जाता है कैपिटलिज्म। एंड इस तरह की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटल पे काम कौन करेगा? पैसे, हमेशा पैसों की बात, प्रॉफिट की बात कौन करेगा? वो करेंगे आपके प्राइवेट प्लेयर। राइट, तो ये होता है आपका प्राइवेट। तीसरा होता है मिक्स। मिक्स्ड में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों की रणनीतियां जो हैं उनको मिला जोड़ के एक कैपिटलिज्म मिक्स इकोनॉमी तैयार की जाती है, जहां से सोशलिज्म के कुछ अच्छे पॉइंट उठाए जाते हैं, कुछ आप जो उठाए जाते हैं कैपिटलिज्म के पॉइंट। तो ये आपका ओवरऑल सिस्टम थी। उस टाइम की आपको भी पता है जो नीड थी टाइम की, वो ये थी कि लोगों का विश्वास जो है वो कंपनी से उठ गया था। विश्वास क्यों उठ गया था? क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब इंडिया में आई थी, उसने बोला था हम यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो थी तो वो एक कंपनी, इसीलिए तो उसको ट्रेडिंग राइट्स मिले थे। लेकिन इवेंचुअली जो है उस कंपनी ने है स्लोली क्या कर लिया, पूरे इंडिया की सत्ता को ही टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पे इसलिए आप कह सकते हो कि जो कैपिटलिज्म, तो हम लोगों ने कैपिटलिज्म रणनीति नहीं अपनाई। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको उस टाइम लगा कि यार कैपिटलिज्म से कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि लोग जो हैं वो कैपिटलिज्म में विश्वास ही नहीं करते, लोग प्राइवेट कंपनी में विश्वास ही नहीं करते। हमें लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये इंडिया जो है वो आपका ही है, आपका ही देश है।
नहीं तो इंडिया का पहले की तरह बंटवारा हो जाएगा, बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी कंट्री स्टेट्स बन जाएंगी जो कि राजाओं के द्वारा रूल की जाएंगी, और फिर से कोई राजा आएगा, फिर से कोई कंपनी आएगी बाहर की और इंडिया को टेक ओवर कर लेगी। तो इन्हीं सब पर्पस के चलते हम लोगों ने जो है बेसिकली मैंने तो नहीं किया, नेहरू जी ने क्या सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, वी विल फॉलो द मॉडल ऑफ सोशलिज्म, जहाँ पे हम सोसाइटी के भले की बात करेंगे, लोगों के हित की बात करेंगे, लोगों के लिए स्कीम्स देंगे। एंड आज तक इंडिया में 12 5 ईयर प्लान जो है वो पब्लिश किए गए। एंड आपको जान के बड़ा जो होता है कहते थे आश्चर्य होगा कि जो ये प्लान हैं, इनमें स्टार्टिंग के जो प्लान थे बिफोर 1990 वो ऐसे थे जिसमें वो कहते थे प्राइवेट को वो इतना पसंद नहीं करते थे प्लान, वो ज्यादा सरकारी चीजों पे बात करते थे। लेकिन 1990 में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनको जो है बेसिकली आपका सोशलिज्म से मूव करना पड़ा टूवर्ड्स द नेक्स्ट, और उनको प्राइवेट को अलाउ करना पड़ा। और आज की डेट में पता है आपको मोदी जी क्या कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट ही है ना, प्राइवेट महान, राइट। तो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू समझ। तो हम लोगों ने किस मॉडल की बात करी, वी प्रेफर्ड दिस मॉडल। एंड यहाँ पे सोशलिज्म की भी दो तरह का होता है, इसके अंडर एक आता है कमांड इकोनॉमी। अच्छा पहले तो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में क्या अंतर? इकोनॉमिक्स होता है कि जब आप कह देते हो सब्जेक्ट की बात करते हो, वो होता है आपका इकोनॉमिक्स, जिसमें दिए गए होते हैं यार ये थ्योरीज हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये है वो है, दैट इज इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप उस इकोनॉमिक्स को एक्चुअली अप्लाई कर देते हो तो वो क्या हो जाता है आपका इकोनॉमिक्स, राइट। तो यहाँ पे इसमें एक कमांड इकोनॉमी भी था। कमांड इकोनॉमी जो है वो क्या करता है, बेसिकली आपका प्राइवेट को बिल्कुल खत्म करने की बात, ये कहता है सब कुछ सरकार के अंडर होगा, सरकार ही सब कुछ मैनेज करेगी, प्राइवेट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं, ठीक है। तो ये बोलता है कि प्राइवेट को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार ही सब कुछ करे। लेकिन इंडिया ने कमांड को फॉलो नहीं किया, इंडिया ने अपना सोशलिज्म खोजा, दैट इज नेहरूवियन सोशलिज्म। इन्होंने अपना सोशलिज्म खोजा जिसका नाम है नेहरूवियन सोशलिज्म। अब इस सोशलिज्म के चलते क्या होगा, इंडिया जो है नो डाउट वो सोशलिस्ट सोसाइटी होगा जहाँ पे पब्लिक सेक्टर आपका कड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे पब्लिक तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नहीं होगा, बिल्कुल भी प्राइवेट भी होगा। प्राइवेट और पब्लिक मिल बांट के यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी होगी वो आपकी डेमोक्रेटिक इन नेचर होगी। किस तरह का नेचर होगा स्टूडेंट्स उसका, इट विल बी डेमोक्रेटिक इन नेचर, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी जो है यहाँ पे अनुमति दी जाएगी कि वो भी अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने इसी के बेसिस पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन निकाला, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन निकाला 1948, ठीक है। हमने क्या निकाला, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948। एंड उसके बाद इसमें हमने डीपीएसपी जो हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बारे में पॉलिटी में पढ़ोगे, उनको इंक्लूड किया। एंड इन सब के बेसिस पे हमने एक बॉडी बनाई जो कि प्लानिंग करेगी और जिसका नाम क्या है, प्लानिंग कमेटी। ये बॉडी गठित की गई 1950 में। एंड ये जो बॉडी थी स्टूडेंट्स, इसका जो हेड था वो क्या था आपका, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री जो है इसके हेड, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो आपके पास एक और कंट्री की इकोनॉमी से कुछ हद तक सिमिलर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं था। जो दूसरे हद तक सिमिलर बोलते हैं वो है आपका यूएसएसआर, दैट इज यूनियन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर रिपब्लिक, चाइना को बोलते हैं ना। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो चाइना जैसी नहीं थी, क्योंकि चाइना में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं किया। कोई भी फार्म है, कोई भी फैक्ट्री है, एग्रीकल्चर फैक्ट्री, सब कुछ जो था वो आपका सरकार के हाथ। अब इंडिया में तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे ना,
इंडिया में फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनको क्या बोलोगे भाई तू अपना फार्म छोड़ दे, मुझे दे दे अपना फार्म, मार के जूते बाहर भगा देगा वो आपको कि ठीक है तुम सरकार के नाम पे हमारे ऊपर फिर से रूल करने आए हो। वो यही बोलेगा ना, आप उसको बोलोगे तो। जैसे अभी भी फार्मर्स यही बोल रहे हैं ना कि आप क्या सरकारी हो तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ बेच दोगे, तो यही यहाँ पे इन्होंने भी बात की। ठीक है, आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर। एक बार जल्दी से इसको दोबारा देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से पढ़ लें हम। पहले आप इस चीज को समझ लो जो लिखा है, फिर उसके बाद पढ़। स्टूडेंट जल्दी से इसको एक बार नजर डाल लीजिए, फिर हम आगे मूव करें। जो लोग लेट आए उनको भी मैं बता देती हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें आई वोंट बी एबल टू सी योर कमेंट्स। जो भी आपके डाउट्स हुए आप 16 तारीख वाली क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है, द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू डिसाइड अमंग अदर थिंग्स, ठीक है, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोर सुटेबल फॉर अस, कि कौन सा सिस्टम हमारी नेशन के लिए सुटेबल होगा। अ सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन अ फ्यू, जो कि क्या करेगा, सबके हित की बात करेगा, फ्यू पर्सन्स को छोड़। एंड अमंग देम सोशलिज्म जो था वो सबसे ज्यादा अपील किया जवाहरलाल नेहरू। However, he was not in the favor of the kind of socialism, लेकिन वो इस फेवर में नहीं था जो कि सोवियत यूनियन में सोशलिज्म था, जहाँ पे सारे के सारे मीन्स जो हैं प्रोडक्शन के, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो आपके फार्म्स हो किसी कंट्री में, वो आपके सरकार के द्वारा जो है रेगुलेट किए गए। ठीक है, वहां पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो ये उस सिस्टम के फेवर में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा गया है वो ये लिखा गया है, तो ये एक डेमोक्रेटिक देश जैसे कि इंडिया है, उस देश के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह का काम करे, क्योंकि आपको भी पता है चेंजिंग ऑफ द ओनरशिप सही नहीं। For the government to change the ownership pattern of the land and other properties of its citizens, it was done in the past. मतलब जैसे वही जो मैंने आपको बताया था कि बहुत डिफिकल्ट है सरकार के लिए कि पूरा का पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया जाए। तो नेहरू एंड मेनी अदर थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट, तो उन्होंने एक और डिफरेंट वर्जन सोचा जो कि बेसिकली आपका कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का मिक्सचर था, एक्सट्रीम वर्जन जो है इनसे डिफरेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखी, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे
इन्होंने ऐसा सोशलिज्म रखा जिसके ड्रॉबैक ज्यादा नहीं है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन ड्रॉबैक तो ऑफकोर्स थे, हम लोग करेंगे भी क्या। तो इस व्यू में इंडिया जो था वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी था, जिसमें पब्लिक सेक्टर तो था ही था, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी और डेमोक्रेसी भी थी, ठीक है। और सरकार जो है वो क्या करती थी, यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे नीतियां बनाई जाती थी। लेट मी टेक यू टू द बैक पेज, फिर इस डब्बे पे आएंगे। जहाँ पे सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती थी, जिसमें प्राइवेट को इनकरेज तो किया जाता था, बट उसके लिए कुछ नॉर्म्स थी, कुछ कंडीशन। फिर हमने क्या बनाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था 1948 का, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने दर्शाया कि हमें जो है प्राइवेट को भी ऐसा नहीं है कि हम साइडलाइन कर दें, उन्हें भी यहाँ पे इकट्ठा रखने की जरूरत है। एंड इन्हीं चक्कर में आपका प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, जिसका आपका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में थे, और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे आपके प्राइम मिनिस्टर। एंड यहीं से शुरू हुई आपकी 5 साल की योजनाओं की कहानी, ठीक है। 5 ईयर प्लानिंग जो है वो यहाँ से। अब हम डब्बों पे आ जाते हैं कि डब्बों में क्या लिखा हुआ है। अब ये क्या बोलता है, जो भी सोसाइटी है उसको 3 तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हम कंट्री में प्रोड्यूस करें। दूसरा है, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, पहला है कौन से प्रोड्यूस करें, फिर दूसरा है कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। क्या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करें या फिर ज्यादा वो मशीन्स का इस्तेमाल करें गुड्स को बनाने के लिए। जैसे आज की डेट में क्या है, मोस्टली चीजें मशीन से बनने लगी है। जैसे कहते थे पहले जमाने में क्या था, लोग हाथ से काम करना पसंद करते थे, अब हम मशीन से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। रोबोटिक्स का जमाना है, स्मार्ट सिटीज का जमाना है ना। हम लोग चाहते हैं हम यहीं पे बैठे अपने घर के एसी सबको बंद कर दें, गीजर को। स्मार्ट जमाना है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, लोग हाथ से काम करना ज्यादा पसंद करते थे। जैसे आजकल लगा लीजिए, पहले लोग बर्तन वॉश करना पसंद करते थे, आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घरों में डिश वॉशर ही लगा लेते हैं। पहले लोग हाथ से कपड़े धोते थे, अब क्या करते हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। तो दीज आर फ्यू ऑफ दी। नेक्स्ट इज हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। अब जो ये गुड्स एंड सर्विसेज है, इसको आप लोगों के बीच में कैसे बांटोगे। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर जो है हर सोसाइटी को करने पड़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, इसके बेसिस पे उन्होंने बोला है सोसाइटी को क्लासिफाई। अब अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो जो कि डिमांड में है मार्केट, ठीक है, जो कि डिमांड में है वो प्रोड्यूस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड इज हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करें इसको। तो कैसे प्रोड्यूस करोगे, एज पर दी मार्केट फोर्सेस जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोड्यूस कर लिया। अब प्रोड्यूसर क्या यूज करे, प्रोड्यूसर वो चीज यूज करे जिससे उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सप्लाई चेन के तहत। अगर ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं तो इकोनॉमी क्या होगी आपकी, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। वन आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन दी मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो मैंने कहा था मार्केट फोर्सेज पे वो डिपेंड है। इन अ मार्केट इकोनॉमी, जिसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो बोलते हो, वही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड होती है, जिनकी मांग होती है, मतलब जिनको आप प्रॉफिटेबली यहाँ पे बेच सकते हो डोमेस्टिक या फिर फॉरेन मार्केट में, वही यहाँ पे गुड्स बनाए। जैसे कि अगर कार डिमांड है तो कार प्रोड्यूस होंगी, स्कूटरी की डिमांड है तो स्कूटरी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो लेबर है वो ये देखी जाती है कि क्या लेबर चीप है,
सस्ती लेबर मिल रही है, तभी तो एमएनसीज आए थे, हमने बात करी थी। उसके बाद जो है हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब जो बात हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे वो ये देखते हैं कि ज़्यादा अगर उनको लेबर सस्ता मिल रहा है तो वो ज़्यादा लेबर से काम कराएं, अगर मशीनरी सस्ती पड़ रही है तो मशीनरी से काम कराएं। तो इस तरह की इकोनॉमी को बोलते हो आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोगों की परचेजेस पावर की वजह से, कि क्या उनमें उस गुड को खरीदने की क्षमता है। जैसे आप बीएमडब्ल्यू में शोरूम में चले जाओ, आप उसको क्या बोलोगे, भाई मुझे पसंद तो है लेकिन मेरी क्षमता नहीं है, मुझे गाड़ी दे दे, वो क्या कहेगा, चपेड़ मार के बाहर भगा देगा। ठीक है, होता है ना ऐसा। कई बार रेस्टोरेंट में जाके कहो कि सर हम तो अपना पर्स भूल गए हैं, क्या करें, वो कहेगा ठीक है तो एक काम कर, बर्तन साफ कर दे, पर्स भूल जाते, तो यही होता है ना। तो दिस इज द थिंग, आपकी परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है कि क्या आप में क्षमता है उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर एक पर्सन को ऐसा कुछ भी करना है तो उसके जेब में पैसे होने चाहिए उस चीज को खरीदने के। जैसे कि लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच बट विल काउंट एज अ डिमांड इन द मार्केट प्लेस। लोग को चाहिए कि उनको सस्ते दामों पे घर मिल जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो लोग क्या बात करते हैं, पैसे की बात। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो है घर तब तक प्रोवाइड नहीं होगा जब तक वो पैसे ना दे दे उसके। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि अगर लो कॉस्टिंग हाउसिंग उसको चाहिए, फाइन, उसकी ज़रूरत है वो, लेकिन जो हाउस बना रहे हैं उसकी भी ज़रूरत है कि वो, उसको पैसा चाहिए। तो दोनों की यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो मैच ही नहीं कर रही है, तो उसको नहीं देगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आपकी प्राइवेट के साथ सप्लाई मैच नहीं करती, वी विल प्रोवाइड यू द थिंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, वो लो कॉस्ट हाउसिंग लोगों को प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि पुअर की क्षमता नहीं थी, परचेजिंग पावर नहीं थी उसको खरीदने की, तो सरकार ने कहा कि मैं कर। तो यहाँ पे जो कमोडिटी है वो आपकी क्या हो रही है, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा कैपिटलिस्ट, लेकिन वो सोशलिस्ट वाले प्रोड्यूस करेगा। और ये जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी थी, ये आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया को, उनको ये नहीं भाई, और उन्होंने ये बोला कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो पीपल है, अगर मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ले ली तो वो डेली अपने वेलफेयर जो नीड्स है उनसे भी वंचित रह जाएंगे, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और ज़्यादा बदतर है, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने तो उस जैसी हो जाएगी। तो हमें ये काम नहीं था। तो ये है आपकी कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी उनकी थी। जल्दी से एक बार नज़र डाल लीजिए ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो। आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी सोशलिज्म सोसाइटी। सोशलिज्म सोसाइटी जो है वो ऊपर वाले तीन का आंसर करती है क्वेश्चन को बिल्कुल अलग तरीके से जो कैपिटलिज्म ने किया। सोशलिज्म सोसाइटी ये बोलती है कि सरकार यहाँ पे डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, और ये डिसाइड किस बेसिस पे होगा कि लोगों की नीड्स क्या है। ये नहीं होगा कि उनकी डिजायर्स क्या है, लोगों की नीड्स क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी धरती में हर पर्सन की जो बेसिक नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन अगर आप डिजायर्स की बात करो उनको मीट करने के लिए हमारे पास चीजें नहीं।
तो यहाँ पे जो भी ये डिसाइड होगा इट विल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस टू दी सोसाइटी की, सोसाइटी की क्या चाहती है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो सोसाइटी है उसको पता है कि लोगों का भला किसमें है, व्हाट इज, मतलब सरकार को ये पता है कि लोगों की भलाई किसमें है, एंड उसी के बेसिस पे जो है वो ये चीज डिसाइड करती है उसको क्या प्रोड्यूस। और वो ये भी ध्यान में रखती है कि यहाँ पे जो है ये ना हो कि इंडिविजुअल की डिजायर्स पे फोकस करें, हमें इंडिविजुअल की नीड्स पे फोकस करना है, ना कि डिजायर पे। तो वही कह रहा है, so the desires of the individual customers they are not given much importance, right? तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, कब करना है और कितना करना, हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे बेस्ड होगा लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, ना कि किस चीज़ के कि क्या उनकी पॉकेट के में क्षमता है। जैसे अब हम लोग जो है पीडीएस सिस्टम चलाते हैं, तो क्या पीडीएस में, इस सिस्टम में ये देखा जाता है कि लोगों की क्षमता है या नहीं है। पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हर किसी को अनाज दिया जाता है। जो ज्यादा गरीब लोग हैं उनको जो है ज्यादा सब्सिडी मिलती है, जो कम गरीब लोग हैं उनको कम सब्सिडी मिलती है। तो ये यहाँ पे बोला। तो यहाँ पे आप ये लगा लीजिए कि जैसे कैपिटलिज्म में हुआ करता था वैसा सिस्टम नहीं, सरकार फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, ये मैटर नहीं करेगा कि आप अमीर हो या गरीब हो, आपका इलाज हो। सरकारी स्कूल में चले जाओगे, आपको पढ़ाएंगे वो, ये नहीं मैटर करेगा कि आप अमीर हो या गरीब। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है, जो एक स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट सोसाइटी होती है उसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, हर चीज जो है वो सरकार के द्वारा यहाँ पे ओन की जाती है। जैसे कि आप लगा लीजिए क्यूबा एंड चाइना हो, ठीक है, क्यूबा एंड चाइना हो गया, वहां पे हर चीज सरकार के द्वारा ओन की जाती है, राइट। सो दिस इज अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब तो कोई भी इकोनॉमी सोशलिस्ट नहीं है, खैर ना ही कोई इकोनॉमी फुली जो है आपकी मिक्स इकोनॉमी, सॉरी, ना तो फुली सोशलिस्ट है ना फुली कैपिटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट एंड मार्केट जो है वो टुगेदर मिलके इन तीन क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें जो हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी वो मार्केट में प्रोवाइड करेगी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसको लगता है बेहतर तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो मार्केट फोर्सेस जो है वो अमीर लोगों के अकॉर्डिंग चलेंगे और सरकार जो है वो गरीब लोगों के अकॉर्डिंग चलेंगी, ताकि दोनों का यहाँ पे मिल बांट के भला हो जाए। So in the mixed economy, market will provide whatever goods and services it can provide well, and the government will provide essential goods and services within the which the market takes to, ठीक है। तो ये चीज होती है, जल्दी से नजर डाल लीजिए फिर हम आगे मूव करें। चल, आई होप यहाँ तक पढ़ लिया होगा, नहीं तो एक आधा मिनट और ले लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये होता है चीजें यार, चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए, चीजों में कोई डाउट नहीं रहना।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर आपके लिए भी नहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो आज जो है हमने क्लास में क्या सीखा, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने बात करी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर हमने ये भी देखा कि इंडिया ने जो है कौन सा जो है यहाँ पे मॉडल फॉलो किया, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलेंगे कल, जिसमें हम इसी चैप्टर का दूसरा भाग करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो थोड़ी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। तो रिकॉर्डेड वीडियो में ही होता है ना, ज़्यादा पढ़ा दिया तो वो सब आपकी समझ से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ड्यूरेशन कम था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, क्योंकि लाइक करना वीडियो को बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।